जैसे कि आप थंबनेल देखे होंगे कि आपके बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में ये 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद में ऐसा हिसाब जब भी आपको देगा तो फंसने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसा हिसाब है। ये हिसाब है, देखिए ये हिसाब है, कहने का मतलब सवाल जो है आपका कह रहा है बी सी ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए या तो क्वेश्चन लिख के दिया रहेगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको अच्छा से समझ में आएगा, और ना समझाएं तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है तो समकोण है। ठीक है, जिसका कोण जो है सी ये समकोण है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अब सी समकोण है, ठीक, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए बहुत मस्त इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में और आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखेंगे, और इसी को हम इस ऐसा ही क्वेश्चन एक बनाकर डाल लेते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन जो बहुत सारा प्यार एंड सपोर्ट मिल गया, 3.3 के प्लस में चल गया। ठीक है, चल गया तो फिर इसी को हम रिपीट कर रहे हैं और कुछ नए अंदाज में। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है एक क्वेश्चन जो है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, समझने का प्रयास यहाँ पर आप कीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए सम, सम माने होता है सम संख्या, इसे 2 4 6 8 होता है सम। ठीक है, सम संख्या में, और द्विव माने होता है 2, और बाहु माने होता है, बाहु माने अधिक से अधिक भुजा। ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक, यानी कि 2, द्विव माने 2 और सम माने 2, यानी कि देखिएगा यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि बनाते हैं हम एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये यानी कि समकोण त्रिभुज के जैसा ही होता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर समझेंगे, एक और एक, ये दोनों भुजा देखिए ए और, देखिए ए भुजा और ए भुजा थोड़ा सा 19-20 हो गया, लेकिन हम आपको एक फिर से नया बनाते हैं। और देखिए इसमें तो ए और ए वाला और ए वाला और दिखता होगा आपको, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन इसमें जो है आपको दो भुजा आपस में बराबर दिखेगी। और ध्यान दिएगा यहाँ पर ये वाला आपका बन के रेडी हो रहा है। ठीक है, जैसा कि, ठीक है, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा ये बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में सम, द्वि माने दो गो भुजा और बाहु माने भुजा, ठीक है, अधिक से अधिक बराबर होना चाहिए त्रिभुज के। ठीक है, जिसका सी जो है कोण, सी यहाँ पर कह रहा है कोण, कोण यहाँ पर जो कोण एंगल आपका सी ये समकोण है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का, समकोण का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, आई होप यू आपको ये समझ में आ गया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नाम देते हैं ए, और बी जो है हमेशा, बी जो है हमेशा ए दर्शाता है 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अलग होने वाली है, अलग की क्वेश्चन कर रहा है सी समकोण है, और आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि ए और सी मैंने बीच में जो होता है वो हमारा 90 डिग्री दर्शाता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम लोग का हिसाब ना बना। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए यहाँ पर हो गया और यहाँ पर सी दे दिए हम। ठीक है, यहाँ पर आपको सी, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ठीक है, अब हम लिखेंगे हल में क्या, अब लिखेंगे हल में, लिखेंगे हल, लिखेंगे हल बनाने के लिए, हल में लिखेंगे, लिखेंगे दिया है, जो जो चीज इसमें आपको दिया है उसको लिख लेंगे हल। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है, और एकदम देखिए समझ लेंगे तो ये कभी भी आपको काम में आएगा। ठीक है, और ए बी सी एक, ठीक है, लिखेंगे ए बी सी एक समद्वि, समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, किस तरह आपको लिखना है, और जिस तरह हम लिख रहे हैं उसी तरह आपको लिखकर बोर्ड में आना है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें, जिसमें, और देखिए जब भी फिगर बनाया जाता है राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, इस मान लीजिए कॉपी हो गया, इस पेज हो गया, सवाल हो गया। ठीक है, ये इधर आपका डायग्राम जो है आपका फिगर इधर बनाएंगे। ठीक है, दाहिना साइड बनाएंगे। ठीक है, राइट साइड, जिसमें कोण सी जो है आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, और देखिए कोण यहाँ पर सी जो है 90 डिग्री, यहाँ पर हम एंगल आपका दिखाया गया। ठीक है, और आगे आइए, और कह रहा है जिसमें कोण सी आपका 90 डिग्री है, और क्या, और क्या ज्ञात करना है,
और आपको देखिए अब इसमें हम लोग आएंगे, अब आप बात करते हैं, अब चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से, ठीक है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आप पाइथागोरस वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं पाइथागोरस वाला वीडियो बना देंगे, और बनाए हैं पहले भी, और जाके उसको देखेंगे, ठीक है। आइए, तो पाइथागोरस का नियम क्या होता है? पाइथागोरस का सूत्र होता है एच स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यानी कि अब समझेंगे इसमें, अब थोड़ा हम लोग आते हैं कुछ बेसिक पर। आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि एच द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसको बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि लंब कहते हैं। इसको लंब हम कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर। यानी कहने का मतलब एक समकोण त्रिभुज में या एक समद्विबाहु त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज जो है, यह समद्विबाहु त्रिभुज दिया है यहाँ पर समकोण दे दे या समद्विबाहु दे दे, ठीक है। ए बी, जो ए बी और सी जो है, यानी कि ए सी जोड़ बी सी, यानी ए सी जो रेखा जो हम लोग का लंब है और आधार जो बी सी है, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये दोनों को मिला देने पर हमारा कर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि ए सी जोड़ बी सी, ये दोनों को आपस में हम मिलाएंगे तो कर्ण प्राप्त होता है। यानी कि बड़ी भुजा, ये वाला बड़ी भुजा है, ठीक है। यानी कि लंब को और आधार को मिलाएंगे तो बड़ी भुजा प्राप्त होती है, जिसको कर्ण कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा हमारा कर्ण ही कहलाता है, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। जब आपको त्रिकोणमिति हम जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये लंब ये आधार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसको कर्ण यानी कि एच, और पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि ए सी, और बी यानी कि बेस कहते हैं जिसको, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर स्पष्ट, यानी कि ए सी, ए और सी जो है ये किसके बराबर? ए सी जो है ये बी सी के बराबर, या सी बी के बराबर, सी बी के बराबर कहिए या बी सी के बराबर है, ठीक है। ए सी, इतना क्लियर। अब चलिए बात करते हैं, ये वाला लिख लेंगे, इतना लिख के और इस तरह घेर लेंगे, ठीक है। आइए अब इसको हम बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। एच वाला, आप देखिए एच वाला आपका कौन सी? ए बी है। एच क्या है? ए बी। तो ए बी का वर्ग, ठीक है, एच स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस पर, बराबर पी स्क्वायर। तो पी आपका क्या है? ए और सी है, तो ए सी का वर्ग जोड़ बी क्या है आपका? बी कितना है देखेंगे, बी वाला नीचे वाला बेस था आपका, बी सी कहिए या सी बी कहिए, बी और सी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम बिठा दिए, पुट कर दिए, यहाँ पर इसको बिठा दिए। यहाँ पर समझेंगे, हमको सिद्ध करना था ए सी, 2AC, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी को उसी तरह रहने देंगे, ए और बी, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी उसी तरह रहने देते हैं, ए सी स्क्वायर। और देखिए बी सी जो है आपका, बी सी ये किसके बराबर? बी सी यहाँ पर ए सी के बराबर है। किसके बराबर है? ए सी, क्योंकि ए सी हमको सिद्ध करना है, और बी सी सिद्ध करना रहता था ए सी, बी सी रखना होगा, और मतलब सिद्ध करना था तो ए सी बढ़ाते, ठीक है। और ए सी सिद्ध करना है तो बी सी, ठीक है। एक दूसरे के अकॉर्डिंग यानी विपरीत चलेगा, ठीक है। तो हमको ए सी सिद्ध करना है, ए सी लेना है, 2AC यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, तो बी सी को चेंज करेंगे। बी सी जो है यहाँ पर, बी सी देख सकते हैं इस वाला, और किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ए सी का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पष्ट अब, यानी कि ए बी वर्ग ए सी, एक और एक, इसके आगे एक और इसके आगे एक और एगो दो हुआ, और ए और सी का वर्ग ए सी वर्ग, यानी कि हमको यही सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला ही सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC, देख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना था। और लास्ट में सिद्ध करने के बाद में इस तरह आपको घेर देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरह घेर देंगे तो और अच्छा लिखेगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और लास्ट में लिखना है PROVED, यानी कि साबित हो चुका है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आया होगा तो बहुत अच्छा, और कमेंट कीजिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि AC जो है ना, AC हम लोग यहाँ पर AC को परपेंडिकुलर बोले हम लोग, और BC के बात करें हम, या BC को ये या CB को ये हमारा बेस से B द्वारा इंडिकेट किए थे, और AC जो है AC ये हमारा H द्वारा इंडिकेट किए थे, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा इस तरह देखिए, जो मेन पॉइंट होता है उसको तनिक घेरते चलेंगे तो एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा, और जो एग्जामिनर होंगे जांच करेंगे वो अच्छा नंबर देंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय, और जय हिंद और जय भारत।